हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के गणित त्रिकोणमिति का परिचय। इसके कुछ सारे सूत्र जो 0 से 90 तक मान हैं वो पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और जो त्रिकोणमिति अनुपात के जो सूत्र होते हैं उसको भी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उनको भी आप देखकर ये वीडियो देखिए तो कक्षा 10 के जो भी सारे सूत्र हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बेहद बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं बेहतरीन फार्मूले और अच्छे तरीके से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं वो चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश में 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270 फिर 360। तो ये पूरा चतुर्थांश होता है। इस चीज़ को यहाँ पे बताने से क्या होगा, फिर ज़्यादा सूत्र बढ़ जाएंगे। इस वजह से हम केवल वो सूत्र बताते हैं जो तुम्हारे कोर्स में उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस थीटा को याद रखेंगे। 90 माइनस थीटा साइन। तो पहले देख लेते हैं कौन किस में चेंज होता है। अक्सर हम जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखते हैं। कैसे? साइन लिखते हैं, फिर कॉस लिखते हैं, फिर टेन लिखते हैं। साइन नंबर 1 पे आया था, कॉस नंबर 2 पे, टेन नंबर 3 पे। तो जस्ट इसका उल्टा उसी तरह से बनता चला जाता है। तो कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक, ठीक है। ये क्रम होता है इनके रखने का, ध्यान रखना। ये तो अच्छे से पता ही होगा। और जब ये अच्छे से पता है तो सीधा इसका परिवर्तन, इसका भाई ये आएगा, फिर इसका भाई ये आएगा, फिर इसका भाई आएगा, तो जस्ट नीचे से उल्टा हो जाता है, ठीक है। 2-4 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अच्छे से। तो इनको किस में किस में परिवर्तन होता है, किस में नहीं होता है। तो ये देखिए, ये अक्सर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। इस वजह से साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। भले ही इनके बीच में दुश्मनी चल रही हो लेकिन आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ये भी आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और ये भी आपस में बदल लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं का ये आपस में परिवर्तन होता है, ये अच्छे से पहले याद रख लेना। तो हमें ये देखिए 90 माइनस थीटा है, इसमें सभी धनात्मक होते हैं। अब ज़्यादा इसके अंदर तक गहराई तक नहीं जाते हैं वरना काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और सारे सूत्र भी नहीं हो पाएंगे। इस वजह से वो चीज़ें इस अभी स्किप करते हैं और ये चीज़ें देखो जो हमारे कोर्स में उपलब्ध है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। समझ में आया? इसी तरह से अगर cos 90 माइनस थीटा करेंगे, cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। देखिए आपस में चेंज हुआ कि नहीं। 90 माइनस थीटा लगाते हैं तो ये आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। अगर साइन में 90 माइनस थीटा लगा दिया तो वो cos थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर cos में 90 माइनस थीटा लगा दिया तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद टेन, टेन में अगर 90 माइनस थीटा यूज करते हैं तो ये बन जाएगा किसमें, कॉट थीटा में, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा किसमें, टेन थीटा में। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा। तो ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा हो रहा है कि नहीं, बस यही तो काम करना है। समझ में आ गया। और ये सभी धनात्मक होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास साइन 60 मान लिखा हो, अगर हम चाहते हैं इसको कॉस में बदल दें तो कॉस में कैसे बदलेंगे। तो देखिए साइन 60 लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। नहीं करेंगे, साइन 90 माइनस क्या करेंगे कि 60 आ जाए, 30 घटाएंगे तभी तो 60 आएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम इस सूत्र से बदल के क्या कर देंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस 30 अंश बन जाएगा। कोई दिक्कत है? मान लो अगर कॉस थीटा लिखा हो और इसको साइन में बदलना हो तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए मेन सूत्र देखते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, जो भी पड़ोसी थे ना अब उनका यूज हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1।
स्क्वायर वाला सूत्र लिख ले देंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और इस तरह का सूत्र कैसा होता है, देखिए जैसे साइन स्क्वायर 45 अंश है और प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश है, तो उसका मान क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अगर साइन स्क्वायर 64 है और प्लस कॉस स्क्वायर 64 है, तो उसका मान क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे कोण जो भी हो दोनों में सेम हो, तो उसका स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो हमें मान 1 ही प्राप्त होगा। ये बात नहीं है कि जो है इसमें कोण अगर 64 कर दिया जाए तो इसका मान कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम अगर कोण होंगे और उनको वर्ग करके जोड़ा जाएगा तो हमारा मान क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। इस सूत्र का मतलब ये है। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए पहले तो क्या था, साइन और टेन का बढ़िया मतलब फ्रेंडली तरीके से काम करते थे। अब कुछ बड़े हो गए तो इनका थोड़ा अलगाव हो गया है। अब ये जो है थोड़ा अपना काम बिजनेस संभाल रहे हैं और ये अपना काम बिजनेस संभाल रहे हैं। तो इस वजह से साइन को मतलब टेन जो है सेक के पास ज़्यादा रहता है, तो ध्यान रखना है इसको। टेन जो है सेक के पास रहता है और कॉसेक जो है कॉट के पास रहता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझो। पहले क्या था, साइन कॉस टेन। तो साइन जो है कास की पट्टी नहीं थी, कास जो है उल्टा खोपड़ी का था, हमेशा बेईमानी टाइप का था। और साइन जो है जैसा ईमानदार था वैसे ही टेन भी ईमानदार था, तो इनकी दोस्ती शुरुआत में हुई थी। अब जब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ बदलाव हो जाता है। जो जो शुरू में मित्रता जिनके बीच में मित्रता थी, अब वो थोड़ा बदल गया। अब साइन को कास का साथ करना पड़ रहा है, टेन को सेक का करना पड़ रहा है और कॉट को कॉसेक का करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसका देखो और सूत्र क्या होते हैं, इसके हम सारे सूत्र लिखे दे रहे हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ में आया ना। इसी सूत्र से ये दोनों सूत्र निकले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। जब भी अगर इससे हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जब भी हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर को इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र इसी सूत्र के हैं, ठीक है। अब देखिए इसके भी सूत्र हैं, ये सब सूत्र भी लिख लेना अच्छे से। ये अगर 1 के बराबर करना है तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा पहले से था, टेन को इधर भेजा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर तो था ही, तो टेन को उधर भेजा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा पहले लिख दिया है और इसको हम बाद में लिख देंगे, बात तो वही है ना। बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी सूत्र अच्छे से याद रखना। समझ में आ गया। और इसके बस इतना सूत्र काफ़ी है फिलहाल, आगे देखेंगे इसका भी उसी तरह से हो जाएगा। जो लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, अब कॉट को उधर खींच दो तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी सूत्र अच्छे से याद रखना, इसी सूत्र का परिवर्तन है। समझ में आ गया। तो पहले इसको सूत्र याद करने के लिए करेंगे क्या, देखिए साइन को कॉस के साथ बनाएंगे, ठीक है, और टेन को सेक के साथ और कॉट को कॉसेक के साथ। समझ में आया ना। तो टेन का अब जो है जब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा मित्रता चेंज हो गई है, तो टेन जो है सेक के साथ रहने लगा है, कॉट जो है कॉसेक के साथ रहने लगा है। बस इनकी मित्रता कभी मत भूलना, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे सूत्र इसी से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। टेन को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा।
थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ये थे स्क्वायर वाले फार्मूले। अब हम बताने वाले हैं कौन से, थोड़ा सा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के सूत्र। साइन टू थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने एक बात बताई थी, साइन के सूत्र में कॉस जबरदस्त एंट्री मारता है, लेकिन कॉस का सूत्र की बारी आती है ना तो साइन को आने नहीं देता है, आता भी है तो माइनस में आता है, समझ रहे हो ना। लेकिन साइन के सूत्र में बराबर की हिस्सेदारी लेता है कॉस, तभी तो इसको हमने बेईमान कहा है, समझ में आया ना। तो साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर का हिस्सेदार है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरा सूत्र भी होता है, क्या? साइन का दूसरा सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी साइन 2 थीटा का ही सूत्र होता है। समझ में आ गया ना? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ में आया। इसी तरह से tan टू थीटा साइन टू थीटा के सूत्र हो गए। अब cos टू थीटा के सूत्र देख लो। cos टू थीटा के सूत्र क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तुमने देखा, जब cos टू थीटा की बारी आई तो cos स्क्वायर थीटा को देखो पहले रख दिया। देखो हमेशा जो cos होता है ना, अपना मान बढ़ाने के चक्कर में रहता है, कैसे मान हमारा बड़ा होगा वो चीज़ यूज करता है हर सूत्र में। जैसे cos टू थीटा है, अब cos टू थीटा के सूत्र में cos का मान कैसे बड़ा होगा? जब cos पहले ही आएगा तभी तो बड़ा होगा, और ये बाद में आ रहा है। तो हमने एक बात और बताई थी, जब भी cos का सूत्र लिखते हैं तो उसमें साइन आता है तो ऋणात्मक आता है, और नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos का सूत्र है और cos और साइन दोनों को आना है, तो cos पहले आएगा क्योंकि cos बड़ा होना चाहता है, जिसमें माइनस लग जाता है वो छोटा हो जाता है। तो cos बड़ा होना चाहता है, इस वजह से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या होगा? चलो इसी सूत्र को हम बताते हैं 3 सूत्रों में। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे cos स्क्वायर थीटा को रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगर cos स्क्वायर थीटा को रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है ही है। अभी देखो ऊपर हमने बताया था cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें ब्रैकेट लगा होगा वही मेन सूत्र होंगे, ठीक है। तो ये कैसे आया? प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, इसको पूरी तरह से याद हो जाएगा फिर। अब देखिए, देखिए साइन आया तो माइनस में ही आया कि नहीं। अब देखो cos की बारी आई है, cos टू थीटा की। इसी तरह से परिवर्तन करेंगे, साइन की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। अब ये चीज़ को बार बार शो नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको याद करने में बहुत आसान है। कैसे? देखिए cos टू थीटा का सूत्र है ना, cos टू थीटा के सूत्र में अगर साइन केवल आना है तो ऋणात्मक आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। अगर यही चीज़ cos को लाना है तो cos होशियार होता है, वो अपना मान बढ़ाने की फिराक में रहता है, तो सोचता है हम पहले चले जाएंगे और बाद में -1 को कर देंगे, तो हम जो है ज़्यादा बड़े मान मिल जाएंगे हमें। तो cos टू थीटा का जो मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, अगर cos के सूत्र में साइन आता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos के सूत्र में अगर cos आता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद तीसरा सूत्र क्या होता है? देखिए cos टू थीटा का तीसरा सूत्र क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos का tan वाला सूत्र याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बटे में क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी बटे में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों के बटे में सेम है। साइन और कॉस का tan टू थीटा वाला सूत्र tan के पदों में हम बता रहे हैं, अंतर क्या है?
यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों बराबर हैं तो सिर्फ ऊपर ही अंतर है ना, तो जब भी कास्ट साइन टू थीटा का सूत्र लिखेंगे तो वहाँ पे 2 टेन थीटा रखेंगे, जब कास्ट टू थीटा का सूत्र लिखेंगे तो ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, यानी नीचे वाला चिन्ह बदल के रख देना है ऊपर। बात समझ आ गई? तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस, इसको अच्छे से याद रख लेना। अब देखिए साइन और टेन, साइन और कास में नीचे वाला हर बराबर है दोनों में, तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला ही बचेगा। तो हम लिखेंगे क्या, टेन थीटा का सूत्र, क्या टेन टू थीटा का सूत्र क्या लिखेंगे, साइन वाला ऊपर रहता है, कास वाला नीचे रहता है, तो नीचे से नीचे वाला सिंपल है, सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 टेन थीटा बटे कास में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन टू थीटा का सूत्र होता है। समझ में आ गया ना? पहले इसको अच्छे से याद कर लेंगे, फिर इसको याद क्या करना है, सीधा प्रैक्टिस करना है। कम से कम इसको 20 बार लिखना है सूत्र को, और अपने से समझ समझ के लिखना है, जैसे हम समझा रहे हैं ना वैसे इसको लिखते जाना है, और 20 बार लिखने के बाद पूरी तरह से याद हो जाएगा फिर, ठीक है। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। साइन टू थीटा है तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। और कॉस टू थीटा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर ऊपर वाला ही रखा जाएगा ना टेन में, तो साइन वाला 2 टेन थीटा और कॉस वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना कर लिया। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो साइन टू थीटा का सूत्र बना है ना, वहां पे नीचे क्या है प्लस, जो टेन थीटा वाला सूत्र बना है वहां पे क्या है माइनस, बस इतना अंतर है। थोड़ा अंतर को समझते हुए अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। अब आते हैं ए प्लस बी वाले सूत्र, इसको नोट कर लेना अच्छे से, जिसमें जिसमें ब्रैकेट लगा है उसको अच्छे से समझना है, और बाकी जो है बनाए हुए सूत्र हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए देखिए, अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, और टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, और टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। बस यही सूत्र केवल पढ़ लेंगे और पूरी तरह से कवर हो जाएगा, सारे सूत्र खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले, ठीक है। इसमें क्या है कि जो है जो हमने ईमानदारी और बेईमानी दिखाई थी ना कास और साइन में, वही चीज़ यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी है ना, हमने इसमें बताया था कि कॉस इसमें बराबर की हिस्सेदारी लेता है, तो देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर की हिस्सेदारी ले रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है ना, तो वो भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी लेता है, जब माइनस है जब प्लस है तो प्लस रखा है, अब माइनस है तो माइनस रखेंगे। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन के सूत्र में कॉस बराबर की हिस्सेदारी लेता है, साइन टू थीटा के सूत्र में भी देखा और ए प्लस बी के सूत्र में भी देख लो। इसी तरह से कास ए प्लस बी के देखेंगे, कास बड़ा चतुर होता है, ये अपना मान बढ़ाने के चक्कर में रहता है। और देखिए इसकी बात बताएं तो जब भी कास ए प्लस बी का सूत्र लिखेंगे, साइन अगर आएगा तो ऋणात्मक ही आएगा, समझ रहे हो, कि कम से कम साइन आ पाए। जब इसके बीच में ए माइनस बी में ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक का मतलब जब इनके बीच में लड़ाई होती है, ऋणात्मक मतलब एक दूसरे को मतलब लड़ाई समझ सकते हैं, जब ऋणात्मक हो ए माइनस बी, इसके बीच में थोड़ा सा अनबन चलती है, और जब अनबन चलती है तभी तो तीसरा कोई फायदा उठा पाता है, और वही चीज़ साइन करता है। क्या करे,
जब उनके बीच में आ ही नहीं पाता है और आता है तो वो धक्के मार के उसको निकाल देते हैं। तो क्या हुआ, जब इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, माइनस में थे, तभी ये साइन अपना फायदा उठा पाता है। तो देखिए cos a प्लस बी है ना, तो cos a प्लस बी का सूत्र क्या लिखेंगे, cos a इंटू cos b, है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एकदम अलग कर दिया है इसको, दोनों साइन ए साइन बी को माइनस में कर दिया ना, और माइनस का मतलब जीरो से भी छोटा, समझ रहे हो, जीरो से भी छोटा माइनस वाला। तो जब भी हम कास का सूत्र लिखते हैं तो साइन आता है तो ऋणात्मक आता है, और नहीं तो नहीं आता है। यहाँ पे देखिए जब इनके बीच में अनबन चल रही है ना, तब साइन फुल फायदा उठा पाता है। तो सूत्र क्या होता है फिर, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये याद रखेंगे। और साइन ए साइन बी कास ए कास बी दोनों एक साथ होते हैं, ये किसके सूत्र में, कास के सूत्र में, क्योंकि कास में बराबर का हिस्सेदारी नहीं देता है। समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 बार तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए tan a प्लस बी, तो सुनिए tan a प्लस बी के लिए tan a प्लस tan b, यहाँ पे माइनस है ना तो लिखेंगे tan a माइनस tan b। अगर प्लस है तो प्लस में रखो, माइनस है तो माइनस में रखो। इतना करने के बाद ऊपर अगर प्लस है तो नीचे होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आ गया, ऊपर वाले का चिन्ह बदल के ही नीचे पर परिवर्तन करना है। ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फार्मूले हमारे होते हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ। फिर इसके बाद 1 में, हमेशा 1 में ही घटाना जोड़ना है। 1 में tan a tan b को घटा देंगे, कब, ऊपर वाले का चिन्ह बदल के ही घटाना है बस। ऊपर वाला चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, ऊपर वाला माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, और tan a tan b कर दो। समझ में आ गया, इस तरह से हम पूरा सभी सारे सूत्र कंप्लीट करेंगे। अब इसके अलावा कोई सूत्र तुमको यूज में नहीं मिलेगा, हाई स्कूल के अंतर्गत यही सारे सूत्र हैं। धन्यवाद।